एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया? बताओ, बढ़िया हो? चलो, अच्छी बात है। ठीक है, तो बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ पॉइंट देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। ठीक है, और मैंने कुछ उसमें इक्वेशन भी बताया था आपको, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो मैंने ये सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और आगे बढ़ा के और ज़्यादा डिटेल्स में जाते हैं। ठीक है, कि समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, पहले आइंस्टीन इक्वेशन बताया था, याद है तुमको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बताया था? एच न्यू इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही ना आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। ठीक है, अब इसको और भी दूसरे तरीके से लिखना बताया था ना, क्या? एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां से आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, क्या? एच न्यू माइनस क्या? एच न्यू नॉट। ठीक है, अब चाहो तो इसको और भी आगे चेंज कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या? एस सी वाई लैम्डा माइनस एस सी वाई लैम्डा नॉट। ठीक है, सारे टर्म के बारे में पता है ना। फाई क्या है? वर्क फंक्शन है। एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन इंसिडेंट करा रहा है उसकी एनर्जी है एच न्यू, इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस क्या? काइनेटिक एनर्जी। ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, कब इलेक्ट्रॉन निकलता है, कब नहीं निकलता है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कब इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा, कब नहीं होगा, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने भी बता दिया था। उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको क्या, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इंटेंसिटी, एक टर्म बताया था। ठीक है, इंटेंसिटी बताया था ना, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी किसी पार्टिकुलर यूनिट एरिया पे, ठीक है, यूनिट टाइम में जितना एनर्जी इंसिडेंट होगा वही कहलाता है क्या? मेरा इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है, समझ में आता है? चलो, अब हम बात आगे करने वाले हैं आज। ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब सुनिएगा उसको। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इस पे हम गौर करेंगे आज। तो पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। क्या पहला फैक्टर है? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी का इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी चेंज करने से क्या चेंज होता है ये इफेक्ट देखेंगे। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था ना। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब क्या बताया था? ठीक है, इंटेंसिटी जरूर इंक्रीज करना, लेकिन क्या करते हो, क्या कांस्टेंट रखते हो? कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ठीक है, इंटेंसिटी अब बढ़ा रहे हो लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करना, मैं बताया। यानी जब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी को क्या रखना? कांस्टेंट रखना। ठीक है, समझते हैं अच्छी तरह से। देखिए, मैंने क्या बोला था, किसी पार्टिकुलर लाइट सोर्स से यदि आप नजदीक जाओगे तो इंटेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। दूर आओगे तो इंटेंसिटी क्या होगा? घटेगा। लेकिन बताओ, क्या उस लाइट सोर्स से जो लाइट निकल रहा होगा, क्या उसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। ठीक है, यानी फॉर ए पार्टिकुलर लाइट सोर्स
ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट होगा। हम किसी एक लाइट सोर्स से बात कर रहे हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि किसी एक लाइट सोर्स से तो उससे तो जब भी लाइट निकलेगा तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का ही लाइट निकलेगा ना, ठीक है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, यानी लाइट सोर्स से नजदीक जा रहे हैं या दूर आ रहे हैं, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाना का मतलब ये लाइट सोर्स से इससे नजदीक आ जाओ तो कहेंगे हाई इंटेंसिटी मिल रहा है तुमको, ठीक है। लाइट सोर्स से दूर चले गए इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो गया, घट गया। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब क्या, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया था ना, NhνA/T, ठीक है। तो एरिया और टाइम, ठीक है, एरिया यूनिट एरिया पे देखते हैं, यूनिट टाइम के लिए देखते हैं, ठीक है। hν ये भी तो चेंज नहीं कर रहा है, जब इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी मेरा कांस्टेंट है तो hν भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। चेंज मेरा क्या करेगा, n, यानी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा, बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा। और जितना ज्यादा फोटोन गिरेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, यानी क्या बोलेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो फोटो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब फोटोन बढ़ेगा, फोटोन ज्यादा इंसिडेंट होगा, ठीक है, जितना ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ज्यादा फोटो करंट बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो तो, ठीक है, ध्यान देना, इंटेंसिटी बढ़ाने से, ठीक है, या इंटेंसिटी चेंज करने से, बढ़ाने या घटाने कुछ की बात करो, काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। क्यों भाई, समझो कि आप ये लाइट सोर्स है, ठीक है, इससे नजदीक जा रहे हैं, ठीक है, इससे नजदीक जा रहे हैं या इससे दूर जा रहे हैं, तो क्या एक फोटोन का एनर्जी चेंज किया गया, जब लाइट सोर्स से नजदीक हैं तो क्या एक फोटोन का एनर्जी चेंज किया गया, नहीं किया ना, ठीक है। तो अभी भी जितना एनर्जी है फोटोन का उतना ही है ना एक फोटोन का एनर्जी, ठीक है। अब देखो ना, hν इक्वल टू पढ़े थे ना 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब जितना पहले इंसिडेंट करा रहे थे एनर्जी, अभी भी उतना ही इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है। पहले एक फोटोन का एनर्जी hν था, अभी भी एक फोटोन का एनर्जी hν हुई है, ठीक है। तब बताओ क्या एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चेंज कर जाएगा क्या, नहीं चेंज करेगा ना। मान ले जाए, ठीक है, एक फोटोन का एनर्जी 20 था, तो क्या नजदीक आ जाएंगे तो एक फोटोन का, जैसे लाइट सोर्स से आप नजदीक आ गए तो क्या एक फोटोन का एनर्जी चेंज कर जाएगा क्या, नहीं चेंज करेगा ना। तो इसका मतलब जब एक फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं करेगा तो क्या उससे वो उस फोटोन के द्वारा निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं करेगा। चाहे लाइट सोर्स से आप दूर चले जाओ तो क्या एक फोटोन का एनर्जी चेंज करेगा क्या, नहीं चेंज करेगा ना, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ही बताया कि एनर्जी ऑफ फोटोन तभी चेंज करता है जब फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, फोटोन का एनर्जी तभी चेंज करेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन पढ़े ना, E इक्वल टू hν, ठीक है। तो फोटोन का एनर्जी तभी चेंज करता है जब फ्रीक्वेंसी चेंज करे, ठीक है। तो आपका तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर ही नहीं रहा है, ठीक है। आप बस क्या कर रहे हो, लाइट सोर्स से नजदीक जा रहे हो और दूर जा रहे हो, नजदीक जा रहे हो इंटेंसिटी ज्यादा है, दूर जा रहे हो इंटेंसिटी कम है, ठीक है। बस नंबर ऑफ फोटोन चेंज कर रहे हो, लेकिन एक फोटोन का आप एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप एक फोटोन का जब एनर्जी चेंज नहीं कर रहे तो उस फोटोन के द्वारा निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। चाहे आप, ठीक है, चाहे आप लाइट सोर्स से नजदीक रहो चाहे दूर चले जाओ, ठीक है। नजदीक रहोगे तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी एक फोटोन का उतना ही एनर्जी है जितना, ठीक है, पहले एनर्जी है। या लाइट सोर्स से आप दूर चले जाओ, लाइट सोर्स से दूर चले जाओ तो हाँ, लाइट सोर्स से दूर चले जाओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, लेकिन एक फोटोन का अभी भी एनर्जी उतना ही है। तो यहां यदि दूर लाइट सोर्स से दूर हो तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो उस केस में भी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए ना, फ्रीक्वेंसी जब कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं लिटरेचर में, ठीक है, ठीक है, ऑन चेंज क्या
frequency intensity on changing intensity of light, ठीक है, of light, kinetic energy remains same, kinetic energy of electron remain same, ठीक है, remain same, ये ध्यान रखना। यानी इंटेंसिटी चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों, समझ में आया कि इंटेंसिटी चेंज करने से एक फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं करता, और जब तक एक फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं करेगा तब तक काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। जब तक फोटोन का एनर्जी यहां चेंज नहीं कराओगे, फ्रीक्वेंसी ये न्यू चेंज नहीं होगा, तब तक फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं होगा, और जब तक फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं होगा तब तक काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटोन बढ़ेगा, यानी फोटो करंट बढ़ेगा। फोटोन जितना ज्यादा इंसिडेंट कराओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसका काइनेटिक एनर्जी में कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे कम इंटेंसिटी पे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो या ज्यादा इंटेंसिटी पे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी क्या रहना, कांस्टेंट ही रहना है। ठीक है, क्योंकि ऑन चेंजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। ठीक है, समझ में आया? बोल, अरे बोल, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब इसको हम ग्राफ से भी देखते हैं। देखिए, ग्राफ से दिखाता हूं। देखिए, इसको मैं ग्राफ से समझाता हूं। देखियो, देखो ग्राफ से समझना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है समझना, ग्राफ से समझना। ठीक है, यदि हम यहां पे लिखें फोटो करंट, अरे भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट डेवलप होगा ना, उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन होगा तो सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है, और जब सर्किट में फ्लो करेगा तो सर्किट में क्या आएगा, करंट आएगा, और जब करंट आएगा उसी करंट को हम बोलते हैं फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब ध्यान देना, वर्सेस हम फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझिएगा, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कोई पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ठीक है, तो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी पे आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो। ठीक है, ध्यान देना, अरे कम से कम एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, कम से कम एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करा हुआ तभी ना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। मैंने बताया था ना, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताया था ना। यानी इससे कम फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यानी सर्किट में कोई करंट नहीं आएगा, या इससे इक्वल या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखेंगे तभी हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनोमेनन होगी। ठीक है, अच्छा देखो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, हम क्या कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर I1 इंटेंसिटी पे गए हैं। ठीक है, इस लाइन पे फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम I1 इंटेंसिटी पे गए हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, I1 इंटेंसिटी पे गए हैं, मान लें यहां पे इंटेंसिटी I1 है, तो I1 इंटेंसिटी में क्या हुआ तेरा, और फिर थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाएं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखता हुआ इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। देखिए I2 इंटेंसिटी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर I3 इंटेंसिटी कर रहे हैं। अब बताओ, जब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो इसका मतलब फोटोन की संख्या बढ़ा रहे हो। मैंने बोला ना, इंटेंसिटी चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखना, इंटेंसिटी चेंज करोगे इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, हम क्या करें, I1 इंटेंसिटी पे गए, I2 पे गए और I3 पे गए। ठीक है, और आपको पता है I3 इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, I2 क्या है, कम है, और I1 क्या है, सबसे कम है। ठीक है, तो देखिए ना, जितना ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट गिराओगे उतना ज्यादा फोटोन गिरेगा, और जितना ज्यादा फोटोन गिरेगा, क्योंकि हम आपको बता चुके इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब फोटोन बढ़ाना। ठीक है, फोटोन बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा निकलेगा, यानी फोटो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो मान लीजिए यहां देखो ना, फोटो करंट की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो
I1 इंटेंसिटी पे फोटो करंट मान लो, ठीक है, I1 इंटेंसिटी पे फोटो करंट I1 है, ठीक है, स्मॉल आई लिखें, स्मॉल आई जो लिखना है वो करंट है, ठीक है, यहाँ I2 है और यहाँ I3 करंट मिल रहा है, तो बोलो कहाँ ज्यादा करंट मिलेगा? I3 ज्यादा होगा, I2 कम होगा और I1 करंट सबसे कम होगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाओगे बेटा तो 110% फोटोन बढ़ेगा, और जब फोटोन की संख्या बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सी बात है इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। कोई डाउट है बोलो? नहीं ना? अब देखो एक और देख लो बात, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का कर बताओ, इंटेंसिटी का, ठीक है, इंटेंसिटी कुछ भी रखो, इंटेंसिटी कुछ भी रखो, आप बढ़ाओ या घटाओ, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज होता है? नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। देख लो इंटेंसिटी कुछ भी रखो, आप कम रखो या ज्यादा रखो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या रहना? कांस्टेंट रखना, क्योंकि इंटेंसिटी चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। क्यों नहीं चेंज आता है? क्योंकि इंटेंसिटी जब चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यदि आप किसी पार्टिकुलर लाइट सोर्स से बात कर रहे हैं तो पार्टिकुलर लाइट सोर्स से नजदीक आ रहे हैं मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, दूर जा रहे हैं मतलब इंटेंसिटी घटा रहे हैं, लेकिन उस पार्टिकुलर लाइट सोर्स से निकलने वाला जो लाइट है क्या उसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है? नहीं चेंज कर रहा है। तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा तो उस पार्टिकुलर फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है, और जब पार्टिकुलर फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज नहीं करेगा। ये मैंने बता के रखा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो फोटोन की संख्या बढ़ेगा, और फोटोन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है। और इंटेंसिटी चेंज करने से कोई काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी पे तभी असर पड़ेगा ना जब न्यू चेंज करे। अरे एच न्यू बराबर 5 + k लिखे थे ना, जब न्यू चेंज करेगा, एक फोटोन का एनर्जी चेंज करेगा, ठीक है, तभी मेरा काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है। ये वर्क फंक्शन तो पार्टिकुलर मेटल के लिए तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वर्क फंक्शन तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना फॉर ए पार्टिकुलर मेटल के लिए, वर्क फंक्शन तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, समझ में आ रहा है? बताया था ना वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी पार्टिकुलर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, वो तो फिक्स वैल्यू होगा, उसमें तो चेंज नहीं करने। यानी फॉर ए पार्टिकुलर मेटल सरफेस वर्क फंक्शन इज फिक्स, ठीक है। और यदि अलग अलग मेटल सरफेस लोगे ना तो वर्क फंक्शन का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है। ये मैं बता दूंगा, आगे लिखा भी दूंगा कि फाई डिपेंड्स अपॉन मेटल सरफेस। अलग अलग मेटल सरफेस लेंगे तो फाई का वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन सेम मेटल सरफेस लोगे तो फाई तो कांस्टेंट होगा। तो हम किसी पार्टिकुलर मेटल सरफेस की बात कर रहे हैं, फिक्स मेटल सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि सर उसका एक पार्टिकुलर मेटल सरफेस की बात करें तो उसका तो फाई फिक्स होगा वर्क फंक्शन, ठीक है। चलिए, यानी क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी तभी चेंज करता है जब न्यू चेंज करे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन चेंज करे, ठीक है। और वर्क फंक्शन तो फिक्स वैल्यू है कि फॉर ए पार्टिकुलर मेटल सरफेस वर्क फंक्शन इज फिक्स, ठीक है। वर्क फंक्शन तभी चेंज करता है ना जब मेटल सरफेस चेंज करो, क्योंकि अलग अलग मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग अलग मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। चलो, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दो, नेक्स्ट जो बताने वाला हूं, दूसरा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखना ना तो इंटेंसिटी को कांस्टेंट मानता हुआ, जब इंटेंसिटी का इफेक्ट देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मानता हुआ, उसी तरह से इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखेंगे क्या कांस्टेंट करता हुआ? कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे आप, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या करते हो? कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट, यानी इंटेंसिटी आपको चेंज नहीं करना। अब बताओ, इंटेंसिटी चेंज नहीं होगा तो नंबर ऑफ फोटोन चेंज नहीं होगा, और जब नंबर ऑफ फोटोन चेंज नहीं होगा तो फोटो करंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि अरे भाई इंटेंसिटी चेंज नहीं होगा तो फोटोन चेंज नहीं होगा, और जब फोटोन चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी चेंज नहीं आएगा,
ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज नहीं आएगा तो फोटो करंट में भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, यानी इंटेंसिटी कांस्टेंट रखने से फोटो करंट में नो चेंज, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा, फोटोन का एनर्जी चेंज कर गया। देखिए एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखे थे ना, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिए तो एच न्यू चेंज कर गया ना, यानी कहने का मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज कर गया। और जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज करेगा तो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का भी काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराओगे, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराओगे, ठीक है, तो इसका मतलब उससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। यदि ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिराओगे, इसका मतलब उससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे यानी इंसिडेंट फोटोन हाई एनर्जी वाला भेजोगे तो जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, क्या कि मैंने क्या बोला, ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ लाइट, फोटो करंट डज नॉट अफेक्ट इट। फोटो करंट ठीक है, रिमेन सेम, इट डज नॉट अफेक्ट, रिमेन सेम, ठीक है। यदि आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे ना तो फोटो करंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी ठीक है, जितना पहले फ्रीक्वेंसी पे आपको फोटो करंट मिल रहा था उतना अभी भी फोटो करंट मिलेगा, क्योंकि आप फोटो करंट तभी ना चेंज करेगा जब फोटोन चेंज करेगा। और जितना फोटोन चेंज करेगा, यानी मान ले फोटोन बढ़ा रहे हो तभी ना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक फोटो करंट चेंज करेगा नहीं, ठीक है। समझ में आ रही बात, यानी कहने का मतलब है कि मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज करने से फोटो करंट पे असर नहीं पड़ेगा। तो ध्यान करो, दो चीज मैंने भी सिखाया, इंपॉर्टेंट समझ लो, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, करंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जब करंट कांस्टेंट है, फोटो करंट रिमेन सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, सेम होगा ना। फोटो करंट सेम का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाना होगा तो आपको इंटेंसिटी चेंज करना होगा, ठीक है। इंटेंसिटी चेंज करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग लाना है, यानी करंट में चेंजिंग लाना है तो इंटेंसिटी चेंज करना होगा, और काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग लाना है तो फ्रीक्वेंसी चेंज करना होगा, ठीक है। क्लियर है, कोड आउट नहीं ना, बोलो समझ में आया, ठीक है। ये फोटो करंट रिमेन सेम का मतलब क्या, करंट कांस्टेंट है, करंट सेम है, यानी करंट में कोई चेंजिंग नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन में कोई इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है, उसकी संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। कोड आउट। अब इसका थोड़ा ग्राफ देखते हैं, ये सारे जो बात पढ़े उसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया पहला पॉइंट क्या, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। इसको ग्राफ से भी प्रूव कर रहा हूं, देखो देखो ग्राफ से प्रूव कर रहा हूं। आपके पास इक्वेशन था ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। अब देखो तो अभी तो बोले थे काइनेटिक एनर्जी और वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व देखो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व देखो। अभी ना बोले कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो इक्वेशन लिखते हैं ना, के को हम वाई एक्सिस पे रखे हैं, एच तो मेरा कांस्टेंट है, न्यू को कहां रखें, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी हम c मान लेते हैं, ठीक है। बाई बराबर एम एक्स माइनस सी जो होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, समझ लो, ध्यान से सुनो, जो नहीं जानता सुनो। बाई बराबर एम एक्स माइनस सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। बाई
देखिए इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, यानी ये सी क्या बताता है, वाई इंटरसेप्ट। बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा, सी क्या बताता है, वाई इंटरसेप्ट। एम क्या बताता है बेटा, स्लोप, स्लोप। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया फिजिक्स में सबको, y बराबर एम एक्स माइनस सी, यानी ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, स्लोप निगेटिव है, सॉरी बाई इंटरसेप्ट निगेटिव है, यानी और बाई इंटरसेप्ट कहाँ है, एच न्यू नॉट पे। ठीक है, चलो बाई इंटरसेप्ट लेते हैं, एच न्यू नॉट माइनस में। ठीक है, अच्छा अब देखो स्लोप क्या है, एच है, स्लोप पॉजिटिव स्लोप है ना। देखिए वाई इंटरसेप्ट तो नेगेटिव था और स्लोप क्या है, पॉजिटिव है ना, यदि जब पॉजिटिव स्लोप होगा, ठीक है, तो इस पॉइंट से लाइन कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। देखिए देखो भाई, देख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से लाइन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, देखो ना, तभी ना स्लोप पॉजिटिव होगा। और स्लोप का मतलब क्या, tan थीटा, और tan थीटा, अरे स्लोप का मतलब क्या, tan थीटा। अब देखो ना tan थीटा, अब ये थीटा 90 से क्या है, छोटा है ना, और जब थीटा 90 से छोटा है, ठीक है, तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। अरे थीटा 90 से छोटा है तो tan थीटा का मान क्या है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। सुन लो कान खोल के, स्लोप का मतलब tan थीटा। ठीक है, और जो थीटा मेजर करते हैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में, तो देखो ना इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए हमें थीटा मेजर करना है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस बना दो ना, और एक्स एक्सिस से मान लो ना ये थीटा यही है ना, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में यही थीटा है ना, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा का मान 90 से छोटा है, यानी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा इस लाइन का स्लोप कितना होगा, ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, h। बाय इंटरसेप्ट तो लिखा हुआ है माइनस एच न्यू नॉट लिखा हुआ है, ये पॉइंट क्या है, माइनस एच न्यू नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। ठीक है, ये जो ये सी है ना, ये बाय इंटरसेप्ट बताता है, यानी ग्राफ बाय एक्सिस पे कहां पे कट करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए ना, ये पॉइंट जानना है। ठीक है, ये पॉइंट जानना है हमें। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, तो क्या करो बेटा, बाई कोऑर्डिनेट जीरो करो। एक्स एक्सिस पे पॉइंट कहीं भी फाइंड करना है, कहीं भी आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या कर दो, जीरो कर दो। तो मैं देखो समझ लो, मैं वाई कोऑर्डिनेट क्या करता हूं, जीरो करता हूं, यानी वाई कोऑर्डिनेट यानी काइनेटिक एनर्जी क्या, जीरो। ठीक है, यही ना वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना तो वाई कोऑर्डिनेट क्या करें, जीरो करना। एक्स एक्सिस पे कभी भी पॉइंट निकालना तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो करो, तो जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, तो क्या कर लो, एच न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच न्यू नॉट, कैंसिल हो गया ना एच से एच, यानी न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू नॉट, यानी ये जो पॉइंट होगा ना, वो इस पॉइंट की वैल्यू होगा न्यू नॉट के इक्वल। ध्यान दो, ये जो पॉइंट होगा ना, न्यू नॉट के भी इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, अरे बोलो भाई। अच्छा ग्राफ से क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, अरे इस लाइन पे क्या लिया, फ्रीक्वेंसी लिया ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो आप तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, दिख रहा है ना ग्राफ, कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ते ही जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है बोलो, इतना में कोई डाउट है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। जितना हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराओगे, लाइट गिराना मतलब फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, मतलब जितना हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट होगा उतना हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब एक पॉइंट और मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है, देखिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसमें एक पॉइंट और देखते हैं ना, इस अभी जो बताया उसमें एक पॉइंट और देखते हैं। अभी मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, अभी मैंने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया गया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब देखते हैं, समझिए नेक्स्ट पॉइंट, इसी में इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में एक बात और बताया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजिंग नहीं आता, यानी फोटो करंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से या घटाने से, ठीक है, फोटो करंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, देखिए समझिए,
समझिए, यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बढ़ा दो या घटा दो, ठीक है, तो बच्चों अभी मैंने एक आपको पॉइंट बताया, क्या कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और इसी में एक पॉइंट और बताया कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से फोटो करंट में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से फोटो करंट में कोई चेंज नहीं आता है। इसको ग्राफ से समझते हैं, देखिए ग्राफ से समझते हैं, ठीक है, यहां लिया फोटो करंट और यहां पे लिया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए कम से कम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ना, अरे यार बताया था ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो कम से कम चाहिए ही आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो मान ली न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी दी आप, इस पे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, यानी इससे इस न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी पे आपको फोटो करंट मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी पे मान लो आपको फोटो करंट मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि कम से कम आपको फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और वो कम से कम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है, न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट बताया था ना आपको, इससे कम फ्रीक्वेंसी देंगे तो कोई करंट नहीं होगा, नो फोटो करंट, यानी इस इधर आएंगे तो नो फोटो करंट, कोई फोटो करंट नहीं होगा, नो फोटो करंट, यानी न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो फोटो करंट कहां, यानी न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी पाएंगे तो कोई फोटो करंट नहीं मिलेगा इधर, यानी न्यू नॉट के, ठीक है, इक्वल या से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखेंगे तब मेरा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इधर यहां न्यू नॉट से हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तभी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो क्या दिख रहा है कि फोटो करंट अभी भी कांस्टेंट, ये देखिए ना आप, देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी रहे तभी भी फोटो करंट मान ले यहां पे कुछ है आई, अभी भी तो आई ही करंट है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपको मैंने बताया ना कि फोटो करंट पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज नहीं करेगा तो फोटो करंट भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से आपको इलेक्ट्रॉन को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो ना उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कभी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी बढ़ना है जब इंटेंसिटी बढ़ाओगे, ठीक है, तो वही तो हम बात कर रहे हैं कि न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी पे कुछ करंट मिला आई, इससे फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आगे बढ़ गया फ्रीक्वेंसी पे, अभी भी करंट क्या है, आई है ना। चलो ग्राफ क्लियर हुआ, समझ में आया सबको, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया, यानी दो फैक्टर हम आपको एक्सप्लेन कर दिए, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। चलो हम इसको रिकॉल कर देते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटोन बढ़ेगा, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटोन बढ़ेगा यानी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाना क्या कांस्टेंट करता हुआ, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करता हुआ, और जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर बताया इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं करेगा, इसी कारण हम कह सकते हैं करंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। यानी ध्यान डायरेक्ट रखना कि सर यदि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि सर यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, लेकिन फोटो करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। चलो